इंडियन क्रिकेट टीम यार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतकर चैंपियन बन गई है। 2025 की मैं बात कर रहा हूं। कन्विंसिंग विक्ट्री इंडिया की तरफ से, एक भी मैच नहीं हारी और चैंपियन बन गई और 4 विकेटों से न्यूजीलैंड को हराया। लवली सीन्स पीछे आपको नजर आ रहे हैं मेरे। इंडिया की टीम का जश्न, इंडिया के लोगों का जश्न आज नेक्स्ट लेवल पे है क्योंकि उनकी टीम जीती है। और सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत मुबारक। इंडियन टीम को जितने भी फैंस हैं उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडिया जो है ना वो सही मानों में जो टीम होता है ना हर डिपार्टमेंट में वो नजर आई है। और जिस तरह से व्हाइट कोट आज फाइनली रोहित की, विराट की, वो जो 2017 में एक वो नहीं फुलफिल हुई थी, 2013 में हुई थी, यंग लड़कों ने भी देखा और लवली सीन्स थे। मतलब डांडिया खेल रहे हैं रोहित और विराट, हर लड़का खुश नजर आ रहा है इंडियन कैंप में। कोच से लेके, मैनेजमेंट से लेके, प्लेयर से लेके, क्राउड से लेके, इंडिविजुअल लेवल पे। और इंडिया ने रियल डोमिनेंस शो की है, बताया है कि भाई क्यों हम चैंपियंस हैं, बैक टू बैक हम जीतते आ रहे हैं और फिर वो जीते हैं और कुछ रीजन है तो वो जीते हैं। लेकिन 4 विकेटों से जीतना, पहले रिस्ट्रिक्ट करना 250 के ऊपर, फिर उसको चेस करना, रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा की बैटिंग, 76 रन, प्लेयर ऑफ द मैच। क्रूशल मैच में रोहित का जो गिला था ना लोगों का, वो भी उसने आज उतार दिया, हाथ उसने आज उससे भी झाड़ दिया। और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस भाई यार, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सेल्फलेस खेलता है, तगड़ा खेलता है। और न्यूजीलैंड टीम वो थी कि जो इनको हरा सकती थी, लेकिन उनके बॉलर इंजर्ड एक हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने रनर अप जरूर वो बने, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्कोर इनफ नहीं था। 250 रन जो है ना वो टॉस जीत के भी, रोहित शर्मा कंसेक्यूटिव टॉस हार है, बैटिंग पहले करे बाद में करे मैटर नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से स्टार्ट दिया रविंद्रा ने, एक होप मिली न्यूजीलैंड को कि शायद यार ये कर लेंगे, आज जो है ना बड़ा टोटल एक करेंगे, इंडिया को फंसाएंगे। लेकिन रविंद्रा जो है ना वो नहीं उसको चलने दिया। कुलदीप ने, उसने बड़े अच्छे शॉट्स मारे शुरू में और की मोमेंट पे कुलदीप यादव जो है वो मतलब 2 विकेटें ले गया, रविंद्रा को आउट करता है, विलियमसन को आउट करता है और मतलब सडनली गेम चेंज होती है। और बैटिंग न्यूजीलैंड की उस तरह से कुछ रन्स कर नहीं सकी और हर डिपार्टमेंट में देखो कुलदीप नहीं कर रहा था। आज दिन था, कुलदीप भी परफॉर्म कर गया, रोहित ने यूटिलाइज बहुत अच्छा किया। कुलदीप को एक एंड से उसने रिस्ट स्पिनर हटाया नहीं, जो कि न्यूजीलैंड के पास नहीं था। और वो देखो विकेट होल्ड कर रही थी, विलियमसन आउट हुआ, 1 विकेट 2 विकेट, तो प्रेशर सारा न्यूजीलैंड पे आया और वो शायद उससे निकल ही नहीं पाए। वरुण चक्रवर्ती जो है वो बहुत क्रूशल था इंडिया के लिए, उसने हर मैच में परफॉर्मेंस दी, 9 विकेटें भी ली और बड़ा अच्छा यूज किया। 4 स्पिनर खिलाना आसान काम नहीं होता, इस पे कुलदीप ने भी बात की। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की, रविंद्र जडेजा को आप देख लो 30 रन दे रहा है, कुलदीप 40 रन दे रहा है, वरुण चक्रवर्ती को आप देख लो, अक्षर के ओवर जो है ना उसने जिस तरह से 8 ओवर किए हैं, उसके 2 ओवर हो सकते थे, लेकिन शामी को मार लगी, शायद रोहित वहां पे बेहतर कर सकता था। लेकिन इन द एंड वो जीत गए तो मैटर नहीं करता, रिजल्ट इधर उधर जाता तो मैटर करता। लेकिन डैरेल मिचेल बहुत ही ज्यादा, केएल राहुल टाइप इनिंग्स वो खेल गया, बाबर टाइप वो जो भी खेली थी बहुत स्लो खेल गया। मतलब विकेट स्लो थी, विकेटें गिर रही थी, लेकिन शायद वहां पे जो 40-30 रन का, एटलीस्ट 30-35 रन जो है ना वो कम थे, 40 रन वो होते तो शायद डिफरेंस होता गेम का। लेकिन जो है ना इंडिया टीम जो है ना वो उनके स्पिनर्स ने पूरी तरह डोमिनेट किया। 38 ओवर्स में को 144 रन, ऑलमोस्ट जो है ना 3.79 की उनकी इकॉनमी। और बैटिंग में इंडिया का मुझे श्योर था कि भाई इंडिया चेस कर लेगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग को अगर आप देखो 8 नंबर तक बैटिंग है उनकी, ठीक है। रोहित शर्मा जो है जिस तरह से उसने स्टार्ट दिया, आज कप्तानों वाली उसने इनिंग्स खेली, सबसे लंबा रन आज ही उसने किया अपने सारे मैचेस में। और उसने 76 रन किए, उसमें बहुत क्लीन खेला शुरू में, वो बाद में विकेटें गिरी, उसने टाइम बीच में लिया, बीच में कैचेस हुए भी, दोनों एंड से छोड़े। लेकिन जिस तरह से वो शुरू में पटाखे निकाल रहा था, शॉट्स मार रहा है, सामने मार रहा है, तो ये काम रोहित ही कर सकता है और उसकी एबिलिटी है, उसका अंदर उसके पोटेंशियल है तो वो करता है ना ये चीज। और उन्होंने एक फैसला लिया 2022 के बाद कि हमने अब ये वे खेलना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि टूर्नामेंट में जो है ना हर कोई एक तरह से खेले। रोहित ने अपने लिए डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे खेलूंगा और उसने आज करके दिखाया। ऊपर से आज गिल नहीं चला, आज विराट नहीं चला,
ठीक है, लेकिन रोहित चला ऊपर से। क्रूशल मैच में रोहित ने रन्स किए और क्रूशल उसको 17 ओवरों में 100 रन्स करके वो पीछे ले गया, मतलब न्यूजीलैंड को बैकफुट पे कर दिया। वहां चांस ठीक है बना, उन्होंने फील्डिंग से वापस ग्लेन फिलिप्स के आए, लेकिन एज सच उन्होंने कैचेस छोड़े जहां पॉइंट थे, की पॉइंट थे। गेम चेंज होती उनकी बॉलिंग में आज नहीं था उनका हेनरी, उससे फर्क पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपनी कोशिश जरूर की, सेंटनर ने कोशिश की, थोड़ा बेहतर यूटिलाइज कर सकता था अपने स्पिनर्स को, लेकिन इनके बॉलर उतने कंसिस्टेंट नहीं थे। फिलिप्स ने उसने अच्छा किया, ब्रेसवेल ने, लेकिन इंडिया जो है ना वो मतलब रोहित से लेके बैटिंग से एंड पे लेके जडेजा, उसको खिलाने का मकसद भी आज पूरा हो गया। बॉलिंग भी कर रहा था, बैटिंग में भी उसका वो आ गया, मतलब एंड का तड़का उसने 6/9 कर दिया। मैच मतलब इतनी डेप्थ बैटिंग में टीम कैसे बनाई है, बॉलिंग में कुलदीप कर रहा है, मतलब उसको यूटिलाइज जहां नहीं वो कर रहा था आज कर गया। तो देखो सारे 4 स्पिनर खिलाए, चीजें की, बैटिंग में पूरे मतलब 8 नंबर तक है, 2 लेफ्ट आर्मर खेल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि यार एक से चले जाओ। 2 कीपर भी खिलाए इन्होंने, ऐसा भी किया इन्होंने, मतलब इसमें नहीं खिलाया लेकिन इंडिया करता है, तो उनकी टीम को क्रेडिट जाता है, गौतम गंभीर को पूरी तरह जाता है, मतलब उसने जिस तरह व्हाइट बॉल में किया, और रोहित को जाता है जिस तरह से सेल्फलेस कप्तानी वो करता है, चीजें करता है। और बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट जीतना इंडिया के लिए, 2024 T20 वर्ल्ड कप और अब ये टूर्नामेंट जीत जाना बहुत बड़ी बात होती है, और क्रेडिट जाता है पूरा कप्तान को। इसमें बहुत सारे डिबेट चल रही है। इंडिया जैसे ही फाइनल में पहुंचने वाला था, पहुंचा, तो सारे मीडिया ने आगे पीछे बातें शुरू होगी कि इंडिया एक वेन्यू पे खेल रहा है। इंडिया बिल्कुल खेल रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा है, इंडिया को बेनिफिट हुआ है। लेकिन ये फैक्ट भी है ना, इंडिया की टीम पिछले टूर्नामेंट्स में जितने हुए हैं, 2023 में भी सारी जगह ट्रैवल की थी, ठीक है, हर वेन्यू पे खेली थी, फिर भी वो फाइनल नहीं जीत सकी, लेकिन उसका फैक्ट होता है। लेकिन इंडिया की टीम फैक्ट ये भी है कि वो तगड़ी टीम है, मतलब उसको इसका प्लस एडवांटेज मिलके और वो स्ट्रांग हुई है, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या जितने लोग बात करें इंग्लैंड से, क्या इनका काम पहले नहीं था टेबल पे? जब पाकिस्तान इशू उठा रहा था तो उस टाइम ये सारे खामोश थे, इनके प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल, चीजें खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग मतलब दोनों तरफ पॉलिसी रखते हैं। पाकिस्तान का स्टांस क्लियर था, उस पर चीजें थी, और इसके ऊपर और भी चीजें हुई, उस पर बात हुई कि यार पीसीबी चेयरमैन नहीं आए, ठीक है, पीसीबी चेयरमैन अगर आप देखो, आईसीसी चेयरमैन जय शाह पाकिस्तान नहीं आए, ठीक है, राजीव शुक्ला को उन्होंने भेजा, ठीक है, लेकिन मेन बंदा चेयरमैन जो है ना वो नहीं उसमें, वो भी एक मैच के लिए, लेकिन मेन जो है ना जय शाह ने ट्रेवल नहीं किया ना पाकिस्तान। पॉलिटिक्स है पीछे, अमित शाह के वो बेटे हैं, ठीक है, जो भी है मामलात पॉलिटिकली नहीं है पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में, और इंडिया पैसे आईसीसी को बना के देता है, उनकी व्यूअरशिप है, चीजें हैं, तो वो होल्ड करता है। जो बच्चा ज्यादा कमाता है बनाता है, उसको आप बेनिफिट भी दे देते हो, रिलीफ भी दे देते हो। तो ये सवाल मेरा नहीं ख्याल कि किसी को करना चाहिए। मोहसिन नकवी के अगर आए, उन होस्ट थे, ठीक है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अगर हैसियत से उनको भी पाकिस्तान आना चाहिए था। इसके काउंटर में मैं जो अगर आप इक्वल उस पर ट्रीट करते हो, हालांकि मैं कहता हूं आना चाहिए, दोनों को आना जाना चाहिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ना अगर आप देखो होस्ट पाकिस्तान था, लेकिन ऊपर आपको ये नजर भी आ रहे हैं, ऊपर कोक स्टूडियो का इंडिया का बीच में जो ब्रेक आया, उसमें स्पॉन्सर सारे इंडिया के दुबई में, मतलब सिंगर ने भी उसमें वो उनका फेमस जो है उसने पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना, मतलब आईसीसी और इंडिया एक होल्ड तो है, देखो फेवर मिलती है, मतलब स्पेशल केस में उनका अगर पॉलिटिकली आईसीसी एक तरफ कहता है कि हमने ट्रैवल करना है, नहीं करना, इंडिया को वो चीज मिली, ठीक है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एग्री किया, बाकी कंट्रीज पहले सो रही थी, उन्होंने बाद में इसको किया कि वेन्यू है, ये है, वो है। पाकिस्तान तो पहले से कर रहा था, और मोहसिन नकवी के आने ना आने, जय शाह के आने ना आने पाकिस्तान से, चीजें आपको पता है इसी तरह चल रही हैं, और ये चीजें अब पता नहीं कब सही होती है कब नहीं होती, लेकिन फिल वक्त तक तो ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है आईसीसी में भी इस हवाले से। इसको आप अगर एक चीज को दुरुस्त अगर वो आके यहाँ आ जाते हैं ना जैसा पाकिस्तान में, तो ये खत्म हो जाता। पाकिस्तान टीम का इंडिया का आना जाना जो है ना, पाकिस्तान तो जा रहा था लेकिन इंडिया भी आ जाता तो एक वो चल पड़ता, लेकिन वो अभी भी पॉलिटिकली चीजें हैं, क्योंकि आप जेब में पैसा है तो आप ऑर्डर करते हो, चीजें करते हो, वो एक अलग चीज है। इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस एक अलग चीज है, उनका सिस्टम, उसकी क्लैरिटी, चीजें वो एक अलग उनकी डायरेक्शन देती है। तो ये बात है। रोहित शर्मा ने कह दिया मैं रिटायर नहीं हो रहा, उसने कंफर्म कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट, जस्ट दैट नो मोर रूमर्स आर स्प्रेड।
और फ्यूचर प्लान्स विल कम इन फ्यूचर, फॉर नाउ एवरीथिंग विल कंटिन्यू एज इट इज। तो रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट नहीं लेनी। रोहित शर्मा की फिटनेस पे आप बात कर सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर सकते हो। रोहित शर्मा जो है ना, परफॉर्मेंस वाइज इंडिया को 2 टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस से वो आगे लेके गया बंदा। 2023 भी ऑलमोस्ट ले जाता, तो उस पर सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन 2027 का एम किया होगा विराट ने, रोहित ने। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए। फैमिलीज खुश, प्लेयर्स खुश, और बैक टू बैक टूर्नामेंट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और इंडिया जो है ना, उसने एक मुश्किल जो है ना, मतलब टाइम देखा है। अगर 80s की 90s की बात करें, उसके बाद जिस तरह से इनकी क्रिकेट चेंज हुई है, और वक्त के साथ इन्होंने फिर अपने सिस्टम को बेहतर किया, और उसका रिजल्ट अब इनको मिल रहा है, और फल उसका ये खा रहे हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, और उनके जितने भी लोग देख रहे हैं। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना, उनकी तरफ से देखने को मिली है। लेकिन कमाल परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बाकी लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।